चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8B। पिछली वीडियो में इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हो गए थे और कुछ प्रश्न जो है इस एक्सरसाइज के भी रह गए थे। तो सेकंड का चौथा प्रश्न था sin 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान क्या है वो हमको पता करना है। तो इस मान को पता करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें बस मान रखने हैं, मान याद होना चाहिए। सारणी हमने बनवा चुके हैं आपको, तो वो याद रखना है। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है और माइनस cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3 अपॉन में sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 और प्लस cot 45 का मान क्या होता है 1। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे 1 लिख के और इसके नीचे 1 लिख के ना सबका लेना है एलसीएम। देखिए कैसे लेना है। 2 का 1 का √3 का एलसीएम कितना आता है 2√3 और 2 से 2√3 में भाग करेंगे तो √3 बचेगा, उसकी 1 में गुणा कर देंगे तो √3 आ गया, प्लस 1 से 2√3 को भाग करेंगे तो 2√3 आएगा और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2√3 हो गया और माइनस √3 से जब 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4। इसके बाद ऐसे ही नीचे का कर लेंगे, एलसीएम 2√3 आ जाएगा। इसके बाद जब √3 से इसको भाग करेंगे 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करके 4 प्लस यहाँ 2 से 2 इसको 2√3 को भाग करेंगे क्या बचेगा √3 ऊपर गुणा करेंगे तो √3 हो गया, प्लस 1 से 2√3 को भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2√3 और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1 में तो हो गया 2√3। अब इस 2√3 को इस 2√3 से काट दीजिएगा। √3 यहाँ पे 2 मतलब 1 √3 है और प्लस 2 √3 है, 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 और माइनस ये आपका क्या है 4। ऐसे ही नीचे देखिए 4 को बाद में लिख लेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं। ये भी 3 हो गया और प्लस का 4। अब क्या करना है आपको, अब करेंगे हर का परिमेयकरण। 3 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 4। ऊपर वाला बन जाएगा 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे वाला जो बनेगा वर्गों का अंतर का फॉर्मूला लगेगा 3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब चलिए इधर को कर देते हैं डायरेक्ट। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में 3 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो गया और √3 का कितना हो गया केवल 3 और माइनस 4 का वर्ग कितना होता है 16। ऐसे ही देखिए इसका करना है 3 का वर्ग 9 √3 का 3 गुणा करेंगे तो कितना हो गया 27 और प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 माइनस 2 तिया 6 चौक 24 √3 बटे 9 तिया 27 माइनस 16। सबको जोड़ देंगे ऊपर वालों को, इनको दोनों को, ये तो जुड़ जाएंगे दोनों, कितना हो गया 43 माइनस 24 √3 बटे में कितना 11। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न का हल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है मान रखना है 5
मल्टीप्लाई cos 60 का मान, अभी हमने बताया था cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे cos 60 का, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 इंटू sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3। अब इसका स्क्वायर था sec का तो इसका भी स्क्वायर कर दिया और -1 अपॉन sin 30 का मान बताइए पहले, 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5 × 1/4 प्लस ये कितना 4 गुणा 2 का वर्ग 4 और बटे में 3 और -1 का आपने स्क्वायर नहीं किया तो स्क्वायर भी कर देते हैं इधर, तो इसका मान आ गया 1। अब 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का 3 और 2 का कितना हो गया 4। अब इसके बाद ऊपर वाला तो देखिए क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 16/3 -1 और नीचे जोड़ देंगे, एलसीएम 4 आ गया और ये 1 + 3 हो गया। अब इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ऊपर वाले का 4 का 3 का और इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है। अब 4 से जब आप 12 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 3 पंजे कितने हो गए 15 प्लस 3 से करेंगे 4 बार जाएगा और 4 की 16 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 16 चौका 64 और माइनस भाई 1 से जब आप 12 को भाग करते हैं तो 12 बार जाता है, 12 के ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 12, नीचे आ गया 4/4, ये 4 से 4 कट गया। अब ऊपर देखिए कितना, एक काम करिए 15 में से आप 12 घटा दो तो 64 प्लस 3 और बटे में 12, तो आपके पास क्या आ गया 67/12, ये आपका आ गया आंसर। देखिए सवाल आसान है, बस थोड़ा सा हमको क्या करना है मान याद करने हैं त्रिकोणमिति सारणी के। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसका मतलब केवल इतना है कि इसमें आप इसको सॉल्व करिए और अपने विकल्प का आंसर बताइए क्या है। आंसर बताने के लिए मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, केवल इसमें आप मान रखना शुरू कर दीजिए। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अब नीचे भी 1 + tan 30 1/√3 का आपको करना है नीचे स्क्वायर, ठीक। अब ऊपर की 1 में गुणा करके कितना हो गया 2/√3 और नीचे 1 + 1/3 हो गया। अब क्या करना है, अब 2/√3 को भी ऐसे ही रहने देना है और बटे में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा 3 एकम 3 और प्लस 1/3, अब ये हो गया 2/√3 और बटे में 4/3। अब ये तो जाएगा सबसे ऊपर और ये 4 जाएगा इस √3 के पास, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, तो ये हो गया 2 × 3 अपॉन में 4√3, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया 2 बार, तो
तो आपके पास क्या आ गया, 3/2√3 आया। अब एक काम करिए, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर हो गया 3√3 और नीचे हो जाएगा 2 × 3, ये 3 से 3 गया कट। अब क्या बचा आपके पास, √3/2। अब हमको अपने ऑप्शन में देखना है कि √3 जो बटे 2 है ये किसका मान होता है, जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए साइन 60 दे रखा है, कॉस 60 दे रखा है, टेन 60 दे रखा है और साइन 30 दे रखा है। तो √3/2 किसका मान होता है, इन सब में हमको ये चेक करना है। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, 1 - tan² 45/1 + tan² 45 बराबर क्या होगा। ऑप्शन छांटना है भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 1 - tan² 45 का मान कितना होता है, 1 का कर दीजिए वर्ग बटे 1 + tan 45 का मान कितना होगा भाई, ऊपर वाला 1 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए 1 - 1/1 + 1। अब 1 - 1 करेंगे कितना हो गया, 0/2 आ गया। अब देखिए, अब हमारा को क्या करना है, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो वो आता है 0। ये 0 आपका जो आ गया है, आंसर आ गया है। अब आप इसमें चेक कर लो। देखिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, चूँकि इसका साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ये भी नहीं है। tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, थर्ड प्रश्न है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो मतलब ये 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ये देखना है कि किस मान के लिए ये बराबर हैं। तो हम पहला इसमें 0 रख के देख लेते हैं पुट करके। तो देखिए अगर 0 के लिए सही है तो ये भी सही है। तो sin 2 × 0 और बराबर देख लेते हैं डायरेक्ट रख के 2 × sin 0। अब साइन ये हो गया 0 और इधर भी हो गया 2 sin 0। अब sin 0 का मान 1 होता है और भाई sin 0 का मान 0 होता है और 2 गुणा sin 0 का मान 0, मतलब 0 = 0 आ गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 2 गुणा tan 30 का मान अभी आपने पढ़ा कितना, 1/√3। इसके बाद 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके पास, ऊपर 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा, 1 - 1/3। ठीक है, अब 2/√3 और बटे में 3 की गुणा उसमें करेंगे, 3 - 1/3। अब 2/√3 बटे 2/3, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये जाएगा इसके पास। तो 2 गुणा 3/2√3। अब ये इससे कट गया तो क्या बचा आपके पास, 3/√3। ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, 3√3 बटे में कितना आ गया, 3 से 3 गया कट, क्या बचा √3। देखिए इसमें किसका मान √3 होता है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। sin 60 का मान √3/2। sin 30 का मान 1/2। tan 60 का मान √3 होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
आज थोड़ा सा गला ख़राब है, उसकी वजह से परेशानी आ रही है। अब वॉइस क्लियर आ रही होगी। चलिए, बहुत आसान सवाल है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और आगे कहा है 0 से बड़ा होना चाहिए a + b और 90 से छोटा या 90 के बराबर, और a बड़ा होना चाहिए b के, तो a और b का मान निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जो दे रखा है tan a + b किसके बराबर दे रखा है? √3 के। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि tan में √3 किसका मान होता है। tan में √3 किसका मान होता है भाई? tan 60 का मान होता है। तो tan से tan काट दो, क्या बचा आपके पास? a + b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण हमने मान ली फर्स्ट। इसके बाद दूसरा लेते हैं जो दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3। तो हमको फिर से वही देखना है tan में किसका मान 1/√3 होता है। तो ये होता है tan 60 का, सॉरी 30 का मान होता है। tan से tan गया कट, और a - b बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। ये समीकरण मान लेते हैं सेकंड। अब देखिए, अब आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, तो a + b बराबर 60 और a - b बराबर कितना? 30। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ के कितना हो गया? 90, और b से b कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और ये हो गया 2a। तो a बराबर हो गया 90/2। तो a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इसके बाद आपको a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखिए a का मान। जब आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट कहाँ पर है? यहाँ पर a + b। a का मान रखना है 45 + b बराबर 60, और b बराबर हो जाएगा 60 - 45। तो b बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। तो आपका a बराबर आ गया 45 और b बराबर आ गया 15। तो ये आपके क्या आ गए? दोनों आंसर a और b का मान आ गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न करना है। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो नेक्स्ट प्रश्न है सत्य और असत्य। तो ये आसान ही है। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ ध्यान दो, देखिए हम आपको बताएं, वैसे तो साइन a + b का जो फॉर्मूला होता है वो साइन a × cos b और प्लस cos a × साइन b होता है। तो ये बराबर ये है, तो इसके बराबर ये तो हो नहीं सकता। वैसे तो क्या है, ये असत्य है। और अब देख लेते हैं, यहाँ a बराबर मान लेते हैं कि 60 है और b बराबर मान लिया कि आपका 30 है। तो साइन a + b को सॉल्व करके देखिए, इसका मान कितना आएगा? साइन 60 + 30 बराबर कितना? साइन हो गया 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अब दूसरे वाले को सॉल्व करिए, मान रखिए साइन a + साइन b। साइन a का मान 60, साइन 60, a का मान 60 था ना, और प्लस साइन b का मान कितना? b का मान हमने कितना लिया है? 30, साइन 30। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। जोड़ेंगे इसको, कितना आएगा? 2 √3 + 1 ऊपर आ गया। तो ये कैसे बराबर होगा भाई बन के? इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बात इसकी सत्य है। और कैसे? देखिए, आपने पढ़ा साइन 0 का मान कितना?
जीरो। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। और साइन 90 का मान कितना? 1। तो जैसे जैसे आपका थीटा यानी कि कोण बढ़ा है, वैसे वैसे ही साइन थीटा का मान भी बढ़ा है, इसलिए ये सत्य है। अब तीसरा प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये क्या है? ये असत्य है। ये असत्य कैसे है? अब ये बताइए, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान बताइए कितना होता है? √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो देखिए, जैसे साइन में बढ़ रहे थे ऐसे ही कॉस में सारे घट रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, इसलिए इसका जो कथन है वो गलत हो गया, असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। भाई देखिए, चेक कर लेते हैं। थीटा का मान अगर आप 0 लेकर चेक करते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो चेक करिए साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये दोनों 0 डिग्री पर नहीं होंगे बराबर दोनों, तो किस पर बराबर होंगे? ये थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही केवल बराबर होते हैं दोनों के लिए। साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। तो ये जो कह रहा है ना, इसका कथन क्या हो जाता है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, असत्य हो गया। इसका कथन असत्य है। अब ये कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है इसका, सत्य है ये। हम कोण ए बराबर 0 पर कॉट ए को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉट ए का जो मान होता है, सॉरी यहाँ पे कॉट 0 डिग्री का मान होता है वो अनंत होता है, इसलिए आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये इसकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।